हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेटा कोर्स ने सभी प्लेटफॉर्म्स के यहां पर MT4 MT5 के लाइसेंस कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं, जिस वजह से प्लेटफॉर्म अब या तो MT4 MT5 के लाइसेंस अप्लाई करेंगी या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज करेंगी। लाइसेंस अप्लाई करने में अभी टाइम लगेगा और उन्हें मिलने में भी टाइम लगेगा। तब तक कंपनियां बाकी जो सॉफ्टवेयर है उन्हीं को यूज करेंगी, जैसे कि DX ट्रेड, सी ट्रेडर। और यहां पर मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरीके से DX ट्रेड को यूज कर सकते हैं और क्या इसके 3 बेस्ट फीचर है जो मुझे अच्छे लगे, जो MT4 में नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। और अगर आप यहां पर पहली बार है इस वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइस, यहां पर हम DX ट्रेड के बारे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मेटा कोर्स ने नोटिस इशू कर दिया है, यूएस के कोई भी क्लाइंट्स को MT4 MT5 वो यूज नहीं करेंगे और कोई भी प्लेटफॉर्म MT4 MT5 के अकाउंट्स नहीं देंगे। तो सभी प्लेटफॉर्म्स के पास ऑप्शन रह जाता है या तो वो सी ट्रेडर या फिर DX ट्रेड या मैच ट्रेड, इन प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करें ताकि यूएस के क्लाइंट ले सकें। और इसके अलावा आप देखेंगे बाकी फर्म्स भी इवन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड DX ट्रेड को यूज कर सकते हैं, सी ट्रेडर। तो प्रॉप फर्म्स के पास ऑप्शन यही रह जाता है या तो वो लाइसेंस लें MT4 MT5 का या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएं। लाइसेंस वो लेंगे पर उसमें टाइम लगेगा और तब तक जो क्लाइंट्स हैं वो बाकी प्लेटफॉर्म वो अवेलेबल कराएंगे ताकि वो क्विकली अवेलेबल है, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं। और उन्हीं में से एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है DX ट्रेड, जो आप यहां पर देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फर्म TFT आप देखेंगे, द फंडेड ट्रेडर, FTMO, E8, ब्लू गार्जन और बाकी फर्म्स भी DX ट्रेड के लिए आएंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इवन यूएस के लिए भी यहां पर उसको यूज करेंगे। तो ये एक ऑप्शन है। यहां पर मैं FTMO का ट्रायल वर्जन है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। DX ट्रेड का जो लेआउट है वो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं। मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा, अगर कोई यहां पर कॉर्पोरेट में काम करता है या किसी ने काम किया होगा तो ये टैब्लो या पावर BI जो कि एक डैशबोर्ड डेवलप करती है फर्म, उस प्लेटफॉर्म में इसको डेवलप किया गया है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो भी यहां पर आप कंटेंट देख रहे हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक लेआउट है। अगर मैं जैसा आपको बताऊं, मैं इस विंडो को यहां से ले जाना चाहूं और इसको मैं किधर भी इसको एडजस्ट कर सकता हूं जहां पर मैं ले जाना चाहूं। अब देखिए ये विंडो यहां पर आ जाती है। कोई भी विंडो को मैं बड़ा छोटा कितने साइज से कर सकता हूं, जो भी यहां पर टेम्पलेट अवेलेबल है, और उसको कहीं पर भी मूव कर सकता हूं। तो ये इस तरीके से डैशबोर्ड की जो एप्लीकेशन है पावर BI या टैब्लो, उसमें यूज किया जाता है और उसी बेस पे इसको बनाया गया है। और इसमें क्या 3 बेस्ट फीचर मुझे लगे हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक चीजों में, किस तरीके से हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्या इसके फीचर हैं और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जस्ट बेसिक विंडो अगर आप यहां पर देखें तो टॉप में आपको दिखता है चार्ट्स। यहां पर आप चार्ट देखेंगे तो जितने भी चार्ट्स हैं आप अवेलेबल है। अभी यहां पर काफी चीजें अवेलेबल हैं। अगर मैं यहां पर इसको हटा देता हूं तो आप देखेंगे कि चार्ट्स यहां पर अरेंज हो जाते हैं। दूसरा है पोजीशंस, जहां पर जो भी पोजीशंस होंगी मार्केट में आप वहां पर उसको देखेंगे, जो आप देख रहे हैं। वॉच लिस्ट, जो भी वॉच लिस्ट है आप यहां पर देख रहे हैं, ये वॉच लिस्ट आ गई। और फिर माई अकाउंट, आप इसको जिस तरीके से एडजस्ट करना चाहें। तो जस्ट अगर मैं सिंपल यहां पर जाता हूं माई ट्रेडिंग अकाउंट में, चार्ट्स में, और जस्ट अगर मैं यहां पर बाकी सभी विंडो को क्लोज कर देता हूं, क्योंकि अभी ये थोड़ा आपको काफी एक तरीके से लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ही मैस लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हम इन विंडोज को क्लोज कर देते हैं। और बेनिफिट यहाँ पर ये है, आप इसको अपने हिसाब से लेआउट को सेव कर सकते हैं जैसा लेआउट आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट आपकी इस तरीके से दिखेगी। जो भी पेयर होंगे यहाँ से ही इसको ट्रेड कर सकते हैं। जो चार्ट होंगे आप उस चार्ट को बड़ा छोटा जितनी चार्ट आप लेना चाहें, ट्रेडिंग व्यू में आप देख सकते हैं पेड वर्जन रहता है, आपको चार्ट दिए जाते हैं। पर उससे ज़्यादा वर्जन के लिए, मतलब कि 2 से ज़्यादा विंडो चाहते हैं तो फिर आपको पेड दिया जाता है। पर यहाँ पर आप जितनी मर्जी चाहें यहाँ पर जो चार्ट्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बेस्ट फीचर मुझे यहाँ पर लगा इनका जो है वो है ट्रेडिंग डैशबोर्ड। अगर आप ट्रेडिंग डैशबोर्ड में जाएंगे, ये आपको एक एनालिसिस देता है जो बताता है कि आपकी ट्रेडिंग कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जो डेट है, जो भी आपकी डेट है, ऑल टाइम हिस्ट्री हम इसको सेलेक्ट करें कि आपका टोटल नेट प्रॉफिट कितना है वो यहाँ पर दिखाएगा, एवरेज नेट P&L कितना है वो यहाँ पर दिखाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी क्या चल रही है, कितना विन रेट आपका परसेंटेज है, परसेंटेज रिटर्न कितना है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, एवरेज होल्डिंग टाइम। तो सारी समरी आपकी इस पेज पर यहाँ पर आ जाती है। जो एक और कौन कौन से पेयर आप ट्रेड कर रहे हैं, पर डे ट्रेडिंग, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। तो एक तरीके से कहें पूरा समरी एक पेज पर एक ग्राफिकल व्यू में आपको अवेलेबल है। तो ये बेस्ट फीचर मेरे को लगा जो अभी तक किसी प्लेटफॉर्म में आपको नहीं अवेलेबल है, MT4 MT5 में अभी तक नहीं है, या फिर आपको पेड सर्विस देनी होती है ताकि आपको ये इस तरीके का डैशबोर्ड अवेलेबल हो। तो ये बेस्ट थिंग मेरे को यहाँ पर लगी कि आपके पास रेडीमेड विद इन अ प्लेटफॉर्म डैशबोर्ड अवेलेबल है।
दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखेंगे ट्रेडिंग जर्नल ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है। हमें ट्रेडिंग जर्नल वहां पर लिखना पड़ता है कौन सा ट्रेड लिया। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी कौन सा ट्रेड लिया, कौन से टाइम पे लिया है, ओपन, वॉल्यूम, प्राइस, पीएनएल, पिप्स। अब यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि आप अपने ट्रेड्स को टैक्स कर सकते हैं, कि जैसे कि ये न्यूज का ट्रेड था, इंपल्सिव था, स्ट्रेटेजी था, मार्केट इवेंट था या एरर थी। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ये मेरा ट्रेड जो था, मैं यहाँ पर इसमें इसको टैग करना चाहूँ कि ये मेरी एरर थी, और मैं इसे फिर बाद में आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं एरर पे, जितने भी आपके ट्रेड है। तो यहाँ पर ये रेड नोट आ गया, और यहाँ पर मैं इसमें नोट लिख सकता हूँ दैट वाज ए ट्रेडिंग मिस्टेक्स, और इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कंट्रोल एंटर आप प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर सबमिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड के आगे यहाँ पर उसको टैग्स और नोट लगा सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट ट्रेड अगर मैं लगाना चाहूँ, ये जो मेरा माइनस में गया है, क्या यहाँ पर है, इम्पल्सिव ट्रेडिंग थी मेरी, और जो भी नोट में कमेंट्री यहाँ पर लिखना चाहूँ वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बाद में आप अपने ट्रेड्स को फिर उस टैग्स के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पर, कि न्यूज़ वाले जितने ट्रेड्स हैं वो आपको दिखाए, एरर वाले हैं वो वाले ट्रेड दिखाए, या इम्पल्सिव वाले हैं वो दिखाएं। तो ये एक बहुत ही इनबिल्ट जर्नल है जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो ये मेरे को सेकंड बेस्ट फीचर लगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएक्स ट्रेड में आपके पास ट्रेडिंग डैशबोर्ड है और ट्रेडिंग जर्नल है। जो भी ट्रेड आप लेंगे वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। अब आ जाता है तीसरा टैब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस, जो आपके चार्ट्स इस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 विंडो अवेलेबल है, पर जैसे मैंने बोला कितनी भी विंडो आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं जितना आप चाहें। अगर आप यहाँ पर चाहें, मैं एक और विंडो ओपन करना चाहूँ प्लस में, इसी के अंदर भी आप मैनी विंडो ओपन कर सकते हैं, आप 8, 10। जस्ट सिंपल अभी मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि चार्ट आपका जो अवेलेबल है वो लेआउट किस तरीके से है। यहाँ पर आप देखेंगे बाय सेल, आप यहाँ से ही डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हैं और ये विंडो एक तरीके से ओपन हो जाती है। सिंबल जो भी है, कितने लॉट्स आपको लेने हैं, प्राइस सेल। अब यहाँ पर थर्ड बेस्ट फीचर जो मुझे लगा है, जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट, यहाँ पर आप तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ में भी यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं। आप प्राइस में, पिप्स में, प्रोजेक्टेड लॉस या परसेंटेज ऑफ बैलेंस। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी फिक्स अमाउंट है कि मैं $100 से ज़्यादा रिस्क नहीं लगाना चाहता हूं, तो प्रोजेक्टेड लॉस जैसे कि आप यहां पर रखें, तो ये एक बेस्ट फीचर लगा, जो थर्ड फीचर मुझे लगा। तो यहां से बाय सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको बाय सेल का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि अगर मैं सेल पर क्लिक करता हूं तो यहां पर अगेन ये आपकी ये विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पर अगेन फिर आप जैसे टारगेट प्रॉफिट लेना है, कहाँ पर आपको टारगेट प्रॉफिट लगाना है, वो प्राइस फिल कीजिए, कितने लॉट लेने हैं, क्वांटिटी लेनी है, और फिर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट और लॉस वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो ये आपका मेन विंडो है। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं, कौन से टाइम फ्रेम में कौन सी आपकी कैंडल आपको देखनी है, आपको होवर के लिए क्रॉस चाहिए या जो भी क्रॉस हेयर चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर टूल्स आ जाते हैं, जो भी टूल्स आप यूज करना चाहें चार्ट के अंदर, ट्रेंड लाइन या प्राइस लाइन अगर आप देखें, आप जहाँ पर भी लगाना चाहें उसका कलर भी चूज कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। इसको जूम करना है या फिर आपको माइनस करना है, वो सब आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चीज़ें देखेंगे, इंडिकेटर जो ऐड करने हैं वो आप इस सिंबल से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो भी इंडिकेटर आपको लगाने हैं आप वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी सेटिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, जो लास्ट व्हील है, इसमें आप जो सेटिंग चेंज करना चाहें कि मैं बुल की कैंडल की क्या कलर आना चाहिए, बेयर की कैंडल, वीक, आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, मैं पर्टिकुलर चार्ट का मैं वाइट बैकग्राउंड देखना चाहता हूं, तो आप वाइट बैकग्राउंड देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं। और यहाँ पर ये विंडो आपकी वाइट बैकग्राउंड, जो भी इंडिकेटर है आप उसको हटा सकते हैं, आपको ज़्यादा जरूरत यहाँ पर नहीं है। माउस स्क्रॉल करेंगे तो ये फिर आपका जूम होना शुरू हो जाता है। तो इसी के अंदर आप क्या ऑप्शन अवेलेबल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। चार्ट, आप पोजीशन ओपन कर सकते हैं, जैसे कि पोजीशन जो भी ट्रेड लेंगे वो पोजीशन आप यहाँ पर दिख सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये चार्ट पे विंडो हो गई और ये पोजीशन की विंडो हो गई। पोजीशन की विंडो को अगर मैं चाहूँ मैं इसको हाफ भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसमें बाई के ऑर्डर लगाता हूँ, मैंने बाई किया तो ऑटोमेटिकली जो भी मेरी पोजीशन होगी सेंड ऑर्डर, और यहाँ पर ये ऑर्डर सेंड हुआ और वो पोजीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर यहाँ पर ये फिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा इसको कर सकते हैं, जितना बड़ा आप इसको करना चाहें, ये पूरी विंडो आप यहाँ पर भी इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये एक बेस्ट फीचर मुझे यहाँ पर अगेन लगा, जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो विद इन अ चार्ट, सिंगल चार्ट, आप मैनी चीज़ें यहाँ पर, इवन यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल, अलर्ट, मार्केट डेप्थ, जो आप देखेंगे मार्केट डेप्थ को भी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर मैं यूरो यूएसडी को यहाँ पर लगाऊं
तो यूरो यूएसडी का जो सिंबल है उसकी मार्केट आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्मली आप स्टॉक में देखते हैं कि क्या मार्केट डेप्थ है, कहाँ पर आपके ऑर्डर हैं, कहाँ पे फिल हो रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, वो आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल फीचर आपको मिल जाता है जो मेटा कोर्स में नहीं मिलता है। मे बी एप्लीकेशन MT5 में आपको ये दिख जाता है पर नहीं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको हटाना चाहें यहाँ पे हटा सकते हैं। विंडो जितनी आप ओपन करना चाहें उतनी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 4 विंडो अभी डिफ़ॉल्ट हैं। अगर मैं एक और विंडो ऐड करता हूँ यहाँ पर चार्ट, और मैं चाहता हूँ उसमें मुझे USD कैट दिखे, तो मैं यहाँ से USD कैट को लेता हूँ और फिर उस विंडो को मैं कहीं पर भी उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इस टाइम या तो वो इस तरीके से दिख सकती है साइडवेज में, या फिर मैं उसको ग्रैब करूँ और वो साइडवेज में यहाँ पर हाफ में इस तरीके से भी दिख। तो मैं जितनी चाहे विंडो यहाँ पर अलाइन कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो एक बेस्ट फीचर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारा ये थर्ड पॉइंट है। पहला मैंने आपको बताया ट्रेडिंग डैशबोर्ड, जो भी ट्रेड लेंगे वो यहाँ पर आएगा। आप उसको रिफ्रेश कीजिए, ऑल हिस्ट्री या रिफ्रेश करेंगे तो वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सेम ही जर्नल के साथ है, वो जो भी आप ट्रेड लेंगे वो यहाँ पर अवेलेबल होते जाएंगे। जस्ट अपने नोट्स और उसको टैग करते जाइए। टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पर आप चार्ट देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, आप चाहते हैं कि मैं केवल एक ही विंडो देखूं तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं और आप एक ही विंडो में आप यहाँ पर उसको एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं जो आपको चाहिए होता है। टेक्निकल एनालिसिस, आप चाहते हैं कि मैं अपना अलग लेआउट हो, बार बार अलग अलग तरीके के लेआउट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक्स्ट लेआउट देखूं तो वो इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरे पास इतनी विंडो यहाँ पर ओपन होनी चाहिए। आप वर्क स्पेस अपना डिसाइड कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर किस तरीके से उसको दिखाना चाहूँ। तो ये आपके ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आपको दिखाना चाहें। ये बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि आप इसको अरेंज कर सकते हैं और जो भी लेआउट आप बनाएं उन लेआउट को आप यहाँ पर जाकर उसको सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, सेव लेआउट, नॉट न्यू लेआउट, डिफॉल्ट लेआउट, तो अगर आप चाहें कि सेव लेआउट, ये जो लेआउट है आप दो विंडो यहाँ पर देख रहे हैं, उसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसमें क्या नाम है अगर उसको देखना चाहें तो, और फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। बाद में जब आप उसको अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से आप अपनी मैनी विंडोज यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। हर एक में आप डिफरेंट चीज़ें दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी पोजिशंस ओपन होती आ रही हैं, चार्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरीके के सिंबल भी आप देख रहे हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं कि या तो वो इस तरीके से अवेलेबल हो या फिर वो पोजीशन में आए तो वो पोजीशन में इस तरीके से देखें। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली बाई या सेल कर सकते हैं जो आप सेट करना चाहें। अगर मैं यहाँ पर ही बाई सेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से ही आपकी मार्केट विंडो ओपन हो जाती है। आप वॉल्यूम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वॉल्यूम आप यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। किसी भी विंडो में आप चाहते हैं कि जब भी मैं वन क्लिक ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं पहले से जो डिफाइंड स्टॉप लॉस है, आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखिए प्री कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रॉफिट। आप पहले से ही डिसाइड कीजिए कि मैं स्टॉप लॉस जो वहाँ पर लगाऊंगा वो मेरे 50 पिप्स का ऑटोमेटिकली हो, मेरे को एकदम से वहाँ पर लगाना ना पड़े, आप भूल जाएं। या फिर मेरा टारगेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 75 पिप्स का हो जब भी मैं वहाँ पर ऑर्डर लूँ, और ये आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये USD कैट पे हमने किया। अब जहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये येलो डॉट, जहाँ पर मेरी पीक कॉन्फ़िगरेशन है, मेरा स्टॉप लॉस और डायरेक्ट प्रॉफिट ऑलरेडी वहाँ पर पिप्स में डिफाइन है। जस्ट मुझे नेक्स्ट टाइम कुछ भी चार्ट अवेलेबल हो, मुझे ट्रेड लेना है, जैसे कि GBP USD, हमारी प्री कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है तो जस्ट मैं अगर यहाँ पर ओपन करता हूँ ऑर्डर वन क्लिक के साथ तो यहाँ पर ऑर्डर ओपन होता है। ऑलरेडी मेरे 50-75 यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है और मुझे बार बार वहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका ऑर्डर यहाँ पर फिल हो जाता है GBP USD में। ऑलरेडी आप यहाँ पर उसको ट्रेड को देख, तो इस तरीके से आप प्री डिफाइन कर सकते हैं जो भी ट्रेड है। इवन आप यहाँ पर भी आप जाएं तो यहाँ से भी आप इन चीज़ों को सेल या बाय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सेल या बाय ऑप्शन जो यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगेन जो आपने प्री डिफाइन करे होंगे वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। तो ये एक एडिशनल टूल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और हमारी ट्रेडिंग का जो आप देख रहे हैं, दोनों ऑर्डर आपके लग चुके हैं जो आप यहाँ पर ये ट्रेडिंग विंडो में आपको दिख जाते हैं। इसके अलावा एडिशनल आप देखें वन क्लिक ट्रेडिंग, तो आपको बार बार यहाँ पर क्लिक ना करना पड़े, बार बार विंडो ना दिखे। अगर मैं GBP USD पर अब डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली वो विंडो नहीं दिखेगी। जस्ट मैं यहाँ पर बाय करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका ऑर्डर फिल हो चुका है और यहाँ पर वो आ चुका है। वन क्लिक ट्रेडिंग के साथ आप यहाँ पर अपनी जो वन क्लिक है उसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्ले करना होता है कि आप किस तरीके से इस टूल को यूज़ करना चाहें। टूल्स में आप यहाँ पर देखें वॉच लिस्ट, मार्केट ऐप, आप एडिशनली इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये एडिशनल विंडो नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे यहाँ पर इसको नहीं देखना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर दिख रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ट्रेड में फिल कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर वन क्लिक ट्रेडिंग के साथ यहाँ पर ट्रेड वो फिल होते चले जाएंगे जहाँ पर मेरा प्री, और जो भी पोजीशन होंगी आप चार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं कितने आपके बाय ऑर्डर
सेल लगे हुए हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं उनकी डिटेल की किस तरीके से वो है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसकी सेटिंग को किस तरीके से चेंज करना चाहते हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा। जो भी आपका बैलेंस होगा, इक्विटी होगी, P&L आपका यहाँ पर दिखेगा और फ्री मार्जिन या जो भी है आपका बेसिक डैशबोर्ड है। और यहाँ पर जो भी पोजीशन ओपन है आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर पर्टिकुलर पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं, आप वन क्लिक कर सकते हैं। एक एक करके आप पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर किया तो आप देखेंगे कि ऑर्डर आपके फिल हो जाते हैं और यहाँ पर फिर वो पोजीशन क्लोज होती चली जाती हैं। और अगर मुझे सभी पोजीशन को एक साथ क्लोज करना है तो आप यहाँ पर डू यू वांट टू क्लोज 10 पोजीशन, क्लोज ऑल, तो आप यहाँ पर इस पॉइंट से जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सभी पोजीशन यहाँ पर क्लोज हो जाती हैं। तो आप देखें सभी पोजीशन एक साथ यहाँ पर क्लोज हो गई और मार्केट ऑर्डर सभी यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो आप एक क्लिक के साथ ही सभी पोजीशन को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। और जो भी आपने ट्रेडिंग की है वो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। जस्ट ऑल टाइम रिफ्रेश कीजिए, जो भी आपका यहाँ पर नेट P&L जो भी होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन से पेयर में आपने ट्रेड किया। तो ये एक बेस्ट फीचर मेरे को लगा। और ट्रेडिंग जर्नल में भी जाकर आप अपने ट्रेड्स को वहाँ पर टैग कर सकते हैं, जो भी ट्रेड आज आपने लिए हैं। तो ऑल हिस्ट्री अगर आप यहाँ पर करेंगे तो वो उसी हिसाब से फिर यहाँ पर दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर पूरा दिखाता हूँ तो ऑल हिस्ट्री आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर आप यहाँ पर उस ट्रेड को टैग कर सकते हैं। अगर आप जस्ट टैग को रिमूव कर दीजिए, जो भी टैग आपने यहाँ पर लगाए हैं, तो क्लियर ऑल फिल्टर, और उसके बाद आपके सभी ट्रेड्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको यूज करना चाहते हैं, कैसा कलर डिज़ाइन आपके हैंड में है। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। कैंडल स्टिक चार्ट कहाँ पर रखना है, कितने फॉर्म आपको रखने हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। आप अपनी फीडबैक यहाँ पर बताइए, मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली, आइडिया लगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।